हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। जो बच्चे या जो छात्र छात्राएं कंप्यूटर विज्ञान को लिया है उसके लिए हमने सेट 1 तैयार किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप लोगों का कंप्यूटर नहीं भी है तो आप लोग इस वीडियोज़ को देखिए, आपके बेसिक नॉलेज में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए कि क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा गया। तो कंप्यूटर का जो पितामह कहते हैं उसे कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पितामह, यानी कंप्यूटर का पिता, जिसने कंप्यूटर को आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था। तो सबसे पहले मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको हम लोग कैलकुलेट किया करते थे वो क्या था, तो उसका नाम था हमारा, बता देते हैं अभी, एबेकस था। क्या था? एबेकस था। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था हमारा एबेकस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था। तो सबसे पहले जो डिजिटल कंप्यूटर को बनाया गया उसका एक नाम रखा गया था, उस नाम को भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम था वो था एनियक। क्या था? एनियक था प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है। यानी कंप्यूटर में एक चिप का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग आईसी चिप कहते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, ये सवाल है। ठीक है, ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो बेंगलुरु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है, यानी सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डब्ल्यू, जो आप कोई भी वेबसाइट देखते होगे उसके आगे में लगा होता है डब्ल्यू, तो उसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है। कितना होता है? 8 बिट्स होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, एक केबी कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो एक केबी में कितना बाइट्स होता है, जान लीजिए 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट होता है। और 1024 केबी का एक एमबी होता है। मतलब आप जैसे कोई फाइल डाउनलोड करते हो उसमें आप लोग देखते हो कि कोई भी इमेज 1 एमबी का, 2 एमबी का, 3 एमबी का, इस तरह से होता है। तो एक एमबी में 1024 केबी होता है, यानी 1024 केबी मिलकर के एक एमबी बनाता है। अगर हम बात जीबी की करेंगे, यानी 1 जीबी की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 जीबी की बात करेंगे तो उसमें 1024 एमबी मिलकर के 1 जीबी का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आप लोग को जीबी कैसे बनता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, रैम का पूर्ण रूप आपको बताना है। किसका? रैम का। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला सवाल देखिए, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। लघु गणक जिसको कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है, जॉन नेपियर ने 1614 में। किसने किया था? 1614 में जॉन नेपियर ने किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। जो कंप्यूटर जब आविष्कार हुआ तो उस क्षेत्र में महान क्रांति, क्रांति का मतलब होता है कंप्यूटर तेज़ी के साथ देश दुनिया में फैलना, तो वो हुआ था 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो आई थी 1946 ईस्वी में। अगला सवाल देखो क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। तो सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर होता है, जो सबसे तेज़ी से प्रिंट करता है, उसका नाम है लेज़र प्रिंटर। क्या बोलते हैं उसको? लेज़र प्रिंटर बोलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन, उसे हम लोग कहते हैं सीपीयू को। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, जिसका भी हमने फुल फॉर्म देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला सवाल, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है। सीएडी, ये कंप्यूटर, कुछ वर्ड होते हैं कंप्यूटर के, वर्ड कंप्यूटर विज्ञान में इस्तेमाल होते हैं, उनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिज़ाइन, इस तरह से याद कर लेना है। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है।
तो ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार। इंटरनेट पर जो भी व्यापार होते हैं उसको हम लोग ई व्यापार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।